और इस कथा को श्रवण करके श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। तभी ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को ये कथा क्यों सुनाई, आप हमें बताइए। और उन्होंने ऋषि पुत्र का ऐसा क्या पाप किया जो उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा, आप हमें ये कथा विस्तार पूर्वक श्रवण कराएं। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों सुनिए, ये बात उस समय की है यदामृत कौरव संजयानाम, यदामृत कौरव संजयानाम वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु, वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु प्रकोदरा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदामृते कौरव संजयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु प्रकोदरा विगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और भीमसेन के हाथों दुर्योधन की जंगा टूटी और दुर्योधन मरणासन्न है, युद्ध भूमि पे पड़ा हुआ है और अपने दिन गिन रहा है। उसी समय गुरुपुत्र द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा वहां पर आते हैं। कहते हैं मित्र, तुम्हारी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तभी भीमसेन दुर्योधन कहते हैं कि मुझे दुख इस बात का है कि मेरे 100 के 100 भाई मारे गए, परंतु इन 5 भाइयों में से एक भी नहीं मरा। देखो भाई, ये दुर्योधन कितना दुष्ट है, मरने के लिए पड़ा है परंतु दुष्टता अभी भी नहीं जा रही, चाह रहा है कि कोई ना कोई 5 में से एक तो मर जाए। अरे मरने का समय है तो हमें भगवान को याद करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, परंतु ये सोच रहा है कि 5 पांडवों में से एक भी यदि मर गया तो मुझे सुख चैन मिलेगा। अश्वत्थामा बोले कि मित्र, तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 के 5 सर तुझे लाके दे दूंगा। और अश्वत्थामा चला गया। भगवान कृष्ण सब जानते थे, वो 5 पांडवों को शिविर से बाहर लेके गए कि चलो घूमने चलते, और उनकी शैया पे 5 पुत्र, पांडवों के 5 पुत्र जा करके सो गए। और रात्रि में अश्वत्थामा आया और 5 पुत्रों के सर काट करके ले गया। जब दुर्योधन के पास आया तो बोला, मित्र देखो, तुमने एक का सर मांगा था, मैं 5 का सर ले आया। अब जैसे ही दुर्योधन ने ध्यान से उजाले में देखा तो देखा, अरे तूने ये क्या किया? अरे मैंने तुझे पांडवों के सर बोला था, तू तो पांडवों के पुत्रों का सर काट के ले आया। तूने तो जाते जाते तूने मेरे ऊपर कलंक लगा दिया। अरे हमारे कुल में तूने किसी को पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ा, ये बड़ा अपराध किया है। और दुर्योधन दुखी हो गया। दुर्योधन को श्राप था कि सुख और दुख जब एक साथ होंगे तब उसकी मृत्यु होगी। सुख इस बात था कि 5 पांडव
मारे गए और दुख इस बात का कि वो मरे नहीं, उनके पुत्र मारे गए। और उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई और अश्वत्थामा तो घबरा गया कि अब अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं और तुरंत भाग निकला। अब जहाँ पर सुबह हुई, द्रौपदी ने देखा कि आज इतना सूरज सर पे आ गया है परंतु मेरे पुत्र अभी उठे नहीं, ये क्या बात है। जैसे ही द्रौपदी कक्ष में गई तो देखा कि वहां पर रक्त की धारा बह रही। अरे चिल्ला पड़ी, जोर से चीख पड़ी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। अरे रो पड़ी बेचारी द्रौपदी, कह रही मेरे मासूम बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा था जो इतनी बुरी तरह इनको मार डाला। द्रौपदी की आवाज को सुन करके सभी पांडव दौड़ पड़े और देखा कि हमारे पुत्रों को किसी ने मार दिया। तभी अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि द्रौपदी तुम रो मत, तुम क्षत्राणी हो, जिसने भी हमारे इन बालकों को मारा है उसको मैं तुम्हारे सामने लाकर मृत्यु दंड दूंगा। और अर्जुन वसुदेव को साथ में लेकर, भगवान कृष्ण को साथ लेकर के निकल पड़े। अब अश्वत्थामा घबरा गया कि अर्जुन छोड़ेगा नहीं, तो उसने डर के मारे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और अब देखा अर्जुन ने कि ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है। अब भगवान ने बोला घबराते क्यों हो, तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है। और इधर से भगवान ने, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। और जब आपस में टकराए तो भगवान ने कहा इसको शांत करो। और अर्जुन को शांत करना आता था तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ा और बंदी बना के रथ में डाला। जैसे डालने के लिए गए तो भगवान ने कहा अरे इसको छोड़ते क्यों हो, अरे इसने मासूम बच्चों को, ये आतताई है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको तुरंत अभी मारो। परंतु भगवान ने, अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने तो द्रौपदी को वचन दिया है कि मैं उसके सामने ही इसको मारूंगा। अर्जुन द्रौपदी के सामने गए और वहां पर जाकर के भगवान ने, अर्जुन ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास ले गए और नीचे पटक दिया। और द्रौपदी तुरंत भागी गई और उनके रस्सियों से हाथ पैर खोलने लगी और बोला अरे आप ये क्या कर रहे हो। अरे जिस गुरु से आपने विद्या का अध्ययन किया, आपने सीखा, उन्हीं गुरुपुत्र, अरे गुरुपुत्र तो गुरु के समान होता है, उसी को मार रहे हैं। अरे माना कि इसने अच्छा कार्य नहीं किया है, परंतु जैसे आज मैं रो रही हूँ अपने पुत्रों के लिए, इसकी माँ भी इसके लिए ऐसे ही रोएंगी। अरे मेरे लिए तो चलो मेरे पति मेरे साथ है, परंतु उनका तो न पति है, बेचारी एक पुत्र के सहारे जी रही है, अगर वो भी चला गया तो वो बेचारी कैसे जिएंगी। अर्जुन कहा अरे तुम ये क्या कह रही हो, इसने हमारे सोते हुए बालकों को मारा है और तुम कह रही इसको छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ दो। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के बातों से सहमत हो गए, बोली द्रौपदी सही कह रही है, परंतु हमारे भीमसेन भैया बोले नहीं, तुम लोग यदि इसको छोड़ दोगे तो इसको मैं अपनी गदा से नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इसको अभी मार दूंगा। अब अर्जुन ने कहा कि चाहता तो मैं भी इसको मारना अभी हूं। तो अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा और बोला प्रभु आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र जो कहता है हमें वही करना चाहिए, शास्त्र के अनुरूप काम करना चाहिए। शास्त्र कहता है
शास्त्र क्या कहता है? ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारना, यानी कि बंधु यानी कि गुरु जो होते हैं, गुरु पुत्र यानी कि ब्राह्मण जो होते हैं, उसको कभी भी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। आतताई यानी जिसने सोते हुए बालकों को मारा है, अधर्म से जिसको मारा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण है मारना नहीं चाहिए और आतताई है छोड़ना नहीं चाहिए, अब आप बताइए क्या करें? तब तो बोले कि शास्त्र कहता है, अब अर्जुन भी तो भगवान के पक्के चेले हैं, क्योंकि भगवान से ही गीता सुनी है, तो उनको गीता का एक सूत्र याद आ गया और उन्होंने उसमें ये लिखा है कि ब्राह्मण जो होता है उसका यदि अपमान कर दिया जाए तो वही उसके लिए एक मृत्यु के समान होता है, वो उसके लिए एक मृत्यु, क्योंकि जब जब वो उस अपमान को याद करेगा उतनी बार वो मरेगा। तुरंत अर्जुन ने उसके बाल पकड़ के उसके बालों का मुंडन कर दिया और माथे से चमकती मणि निकाल दी और शिविर से धक्का मार के उसको भगा दिया। अब वो अश्वत्थामा क्रोध से भरा हुआ, अपमान सहन नहीं हो रहा। उसके बाद भगवान ने सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए, कि बहुत दिन हो गए हस्तिनापुर में रहते रहते, अब मुझे अपने द्वारिका वासियों को भी सुख देना है। अब जैसे ही भगवान रथ पर चढ़ने ही वाले थे कि तुरंत एक देवी आई और चरणों में गिर पड़ी और बोली, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कह रही, पाहि माम प्रभु पाहि माम, मुझे बचा लीजिए, ये तेज मेरी ओर आ रहा है और ये मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। अश्वत्थामा ने क्रोध में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और वो उत्तरा की गर्भ की ओर आ रहा था, क्योंकि उसने सोचा कि इनके वंश में एक वही था उत्तरा का गर्भ जिसमें पल रहा शिशु, वो उनके पानी देने के लिए एक अकेला वो अंश बचा और उसी को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। अब उत्तरा रो रही है, प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, मैं मर जाऊं चलेगा परंतु मेरे गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नष्ट हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी प्रभु, क्योंकि इस वंश में ये अकेला ही पुत्र है इस वंश को चलाने के लिए। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो और भगवान ने एक अंगूठे के बराबर अपना स्वरूप किया और उत्तरा के गर्भ में चले गए और उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने उत्तरा के पुत्र की रक्षा की है और उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और भगवान बाहर आए और उत्तरा गदगद हो गई, रोने लगी परंतु कुछ बोली नहीं, बस भगवान को देखे जा रही है और रो रही है। अब बोले उत्तरा से बोले कि अब तो तुम खुश हो, अब तो कोई परेशानी नहीं। अब दोबारा जब प्रभु जाने लगे तो कुंती बुआ आई और भगवान को प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा, अरे बुआ आप ये क्या कर रही हो, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? अरे प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, तुम ये क्या कर रही हो बुआ, क्या तुम मुझे अपना भतीजा नहीं मानती? बोली कि भतीजा तो मानती हूँ परंतु तुम भतीजे से भी परे हो, तुम साक्षात नारायण हो, तुम भगवान हो। अरे आज तुम द्वारिका जा रहे हो और बुआ कहती है कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो आज मेरे प्रभु
हमेशा मुझे हर संकट से हमें निवारा है, हर संकट से बचाया है, और आज आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। कुंती मैया ने 26 श्लोकों में बड़ी ही सुंदर स्तुति की है महाराज। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितं माया जवनिकाच्छन्नमज्ञोदक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मृडदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती मैया भगवान की स्तुति कर रही है बड़ी सुंदर कि प्रभु हर एक संकट में आपने हमें बचाया है और आज हमारे पास सब कुछ है। मेरे बेटों ने आज संपूर्ण युद्ध जीत लिया, आज मेरे बेटा राजा बन गया है, सब कुछ है और आज हमारे पास सुख आ गया, तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो भगवान बोले मैया बताओ तुझे क्या चाहिए, वरदान मांगो। तो कुंती मैया कहती है प्रभु अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो दुख दीजिए। अब बताओ, अब भगवान कह रहे कि अरे ये ऐसी कुंती मैया आज तक ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा होगा। सब लोग पैसा, गाड़ी, बंगला हर चीज मांगते हैं, परंतु कुंती मैया क्या मांग रही है कि मुझे दुख दीजिए। कहती है सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख ही मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे, दोनों। और क्या कहते हैं कुंती मैया कि सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते, सुख गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते, सुख
बोले श्री भक्त वत्सल भगवान। भगवान की जय। इस प्रकार से कुंती मैया भगवान से विपदा मांग रही है कि मुझे दुख दो, क्योंकि मैंने देखा है जब जब मेरे पे संकट आया, जब तब दुख आया, तब तब आप हमारे साथ रहे, और आज सुख आया तो आज आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। भगवान ने कहा अरे मैया आप ऐसा, अब भगवान के पास तो दुख तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो आनंद स्वरूप है, वो कहाँ से दुख दे। तो भगवान ने खुद को ही दे दिया और भगवान कुंती मैया के साथ कुछ और दिन वहीं पर रुक गए। इस प्रकार से एक दिन युधिष्ठिर महाराज जी रात्रि में बैठे बैठे रो रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तभी भगवान आते हैं, बोले कि भैया क्या बात है, ऐसे उदास क्यों बैठे हैं, कुछ बात है? क्योंकि युधिष्ठिर जी भगवान को अपना छोटा भाई मानते थे। अब छोटे भाई को क्या बताए, और वहीं पर अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति होता तो उनकी बात वो समझ लेते, परंतु युधिष्ठिर महाराज भगवान की बात समझ नहीं पा रहे, उनको समझाने के लिए कोई बड़ा व्यक्ति चाहिए। अब भगवान ने सोचा कि इनको किसी बड़े आदमी के पास ले जाना पड़ेगा। तो सभी पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ भगवान भीष्म पितामह जी के पास गए। भीष्म पितामह जो बाणशैया पर पड़े हैं और भगवान का इंतजार कर रहे हैं, और वहां पर भगवान सभी पांडवों के साथ वहां पर गए। जैसे ही भगवान को पितामह भीष्म ने देखा कि वाह प्रभु आज आप आ गए, कब से हम आपका ही इंतजार कर रहे थे कि कब मेरे प्रभु आएंगे और मैं आपके प्राणों को त्यागूं। और बोला कि प्रभु आप ऐसे ही मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहिए, क्योंकि आपकी जो मुस्कान है बड़ी ही प्यारी है, बड़ी ही सुंदर है। ऐसी मुस्कान के, अब बताओ किसी को मृत्यु आ रही हो और उसी समय भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए तो वो इंसान कितना सौभाग्यशाली होगा जिसके सामने स्वयं परमात्मा खड़े हो। बोले परमात्मा गोविंद आप ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको देखते हुए अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ। ऐसे ही सुंदर सी मुस्कान लिए भगवान भीष्म पितामह जी के सामने खड़े, और भगवान भीष्म पितामह ने अर्जुन और सभी पांडवों को उपदेश दिया है। महाभारत में इसको भीष्म गीता कहा गया है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। यहाँ पर स्त्री धर्म के बारे में, दान के बारे में बताया है। जैसे आज हमारे यहाँ स्थान पर भी चल रहा है दान। किसका दान चल रहा है? अन्नदान। क्योंकि इस दान से बड़ा कोई दान ही नहीं है, किसी का पेट भरना। आजकल लोग किसी को, एक इंसान को भी घर में खाना खिला नहीं सकता है, और यहाँ पर तो देखो भाई कितनी पब्लिक भोजन कर रही है। हमारे मोहिते परिवार जो है, गणपत दशरथ मोहिते, पिराजी दशरथ मोहिते, पांडु दशरथ मोहिते, इनके जो पिताजी है, इनके जो पूर्वज है, कितने सौभाग्यशाली है कि उनकी कृपा से ये आज यहाँ पे अन्नदान कर रहे हैं। अरे अन्नदान सबसे बड़ा दान माना जाता है।
आजकल कोई अगर घर के सामने कोई एक कुत्ता या गाय आ जाए, उसको एक रोटी तक नहीं खिलाता है, भगा देता है मार के। और आज ये संपूर्ण ग्रामवासी सभी गांवों को, हम जैसे सभी लोगों को अन्न का भोजन करा रहे, भोजन सबको पवा रहे। कितनी अच्छी बात है। इसलिए तो भगवान माता रानी उनको जो दान करता है उसको कभी कमी नहीं होती। उसका दान करने से उसका धन और बढ़ता जाता है। जितना दान करोगे उतना ही भगवान हमें डबल करके देते हैं। अगर आप 50 रुपए किसी को दोगे तो आपको बदले में 100 रुपए कोई देगा? नहीं देगा। परंतु भगवान ऐसे है, यदि आप 10 रुपए भी चढ़ाओगे तो वो आपको उससे डबल करके देंगे। इसलिए जो दान करता है उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि स्वयं अन्नपूर्णा माता ही उसके घर में वास कर रही है, तो किसी चीज की कमी नहीं होती है। इसलिए बड़ा ही सुंदर यहाँ पर ये दान, अन्न दान कर रहे हैं। और दूसरा क्या बताया? दान धर्मान राज धर्मान। राजा का धर्म होता है कि अपनी प्रजा के साथ तो कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक बताया है स्त्री धर्म के बारे में, क्योंकि इसमें कहा गया है कि स्त्रियों को, क्योंकि बड़ा ही सुंदर यहाँ पे दान धर्म, स्त्री धर्म, राज धर्म और मोक्ष धर्म के बारे में बड़ा ही सुंदर उपदेश भीष्म पितामह ने दिया है। और उसके बाद भीष्म पितामह जी ने भगवान की सुंदर सी स्तुति गाई है। अब उत्तरायण काल आया है, अपने प्राणों को त्यागना है। तो जब प्राणों को त्यागना है तो अच्छा सा काल देखना पड़ेगा, समय देखना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम उत्तरायण काल में क्यों प्राणों को त्याग रहे हैं? क्योंकि अगर हम किसी के घर पर जाते हैं तो दिन में जाते हैं, रात में यदि जाएंगे तो दरवाजे बंद मिलेंगे, और दिन में जाएंगे तो दरवाजे खुले। यानी कि उत्तरायण काल यानी कि सुबह का समय, और दक्षिणायन काल रात्रि का। रात्रि में, दिन में जा रहे हैं भगवान के सुंदर सा मुख का दर्शन करते हुए, और रात्रि में यदि जाते हैं हम लोग के हर किसी के कपाट बंद मिलेंगे। और अब उन्होंने सोचा कि भगवान के चरणों में क्या चढ़ाया जाए। अब पानों की सैया पे है, फूल तो ला नहीं सकते हैं, तो उन्होंने अपनी मति, बुद्धि को भगवान के चरणों में चढ़ाया। कैसे? भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु मेरे इस मति को आप मति से को वरण कर लो। भगवान बोले कि तुम्हारी मति को ही क्यों वरण करूं? बोले मेरी मति में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। मेरी मति जो है पूर्ण तरह शुद्ध है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई काम, क्रोध, लोभ आदि कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल शुद्ध है। और कोई भी बाप चाहेगा कि मेरी जो अगर बेटी यदि सुशील हो, पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, हर प्रकार से परिपूर्ण हो, तो पति भी वैसा ही ढूंढेंगे, वर भी वैसा ही ढूंढेंगे कि बेटा वर कैसा होना चाहिए, सब प्रकार से पूर्ण। और उसके लिए भगवान जैसा वर कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए आप मेरी बेटी, बुद्धि रूपी बेटी का वरण कर लीजिए प्रभु। और बड़ी सुंदर 11 श्लोकों में स्तुति गाई है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृते मुक्ते युष्यद्भव प्रभाम्।
बड़े ही सुंदर स्तुति की है और स्तुति गाते हुए अब भगवान से कह रहे कि प्रभु आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहिए जब तक मेरा प्राणांत ना हो जाए, क्योंकि आपकी सूरत जो इतनी सुंदर है, प्यारी प्यारी सी, वो मेरे सामने से दूर मत की। टेंशन मत लेना, ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्या कह रहे हैं? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार कान्हा जी, ओ बलिहार कान्हा। बलिहार कान्हा जू, बलिहार कान्हा जू, बलिहार कान्हा जू, बलिहार कान्हा जू। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी पाव की पैंजनिया पे, तेरी पाव की पैंजनिया पे बलिहार कान्हा जी, ओ बलिहार कान्हा जू, बलिहार कान्हा जू, बलिहार कान्हा जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार कान्हा जी। सभी तालियां हाथ उठा के और कैसे उनके नैन कैसे हैं? आंखें तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे बड़े गजराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े गजराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार कान्हा जी, बलिहार कान्हा। कान्हा जू, बलिहार कान्हा जू, बलिहार कान्हा जू, बलिहार कान्हा जू। तेरे मंद मंद मुस्कनिया, तेरे
इस जुगल जोड़ी पे, इस जुगल जोड़ी पे, इस जुगल जोड़ी पे जाऊं मैं बलिहार कान्हा जी बलिहार कान्हा जू, बलिहार कान्हा जू, तेरे मंद मंद मुस्कनिया, तेरे मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार कान्हा जू, बलिहार कान्हा जू, बलिहार कान्हा जू, बलिहार बलिहार कान्हा जू बलिहार कान्हा। क्या कह रहे हैं? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार कान्हा जी, यानी कि जो तुम्हारी मुस्कान है कि उस पे मैं बलिहारी जाऊं। कि इतनी सुंदर और प्यारी सी मूर्त है। आप कभी वृंदावन जाना तो बिहारी जी के दर्शन करना। जब दर्शन करोगे ना तो अपने आप आंखों से आंसू आ जाएंगे और उनको देखते ऐसा लगेगा कि वहां से जाने का मन नहीं करेगा। इतने सुंदर लगते हैं, उनके जो नेत्र है इतने प्यारे हैं और भोले भाले हैं हमारे कान्हा जी, किसी के भी साथ चले जाते हैं। एक बार बांके बिहारी मंदिर में एक भक्त आए दर्शन करने के लिए और इतना भगवान को इतना निहारा कि भगवान उनके साथ चले गए और बड़ी मुश्किल से उनको लाना पड़ा। इसलिए बांके बिहारी मंदिर में पर्दा लगता है ताकि भगवान मंदिर छोड़ के ना चले जाए। इतने सुंदर और इतने प्यारे हमारे ठाकुर जी। अब बताओ, उनके सामने साक्षात परमात्मा खड़े हो और इस समय मृत्यु निकले प्राण से, कितना सौभाग्यशाली। अब मृत्यु को अपने प्राणों को त्यागने जा रहे हैं। कौन? एक बार राधे राधे बोलिए सभी। बोलो राधे राधे। जोरों से आवाज नहीं आ रही, यहाँ तक कान तक। पता तो चले कौन कितने ध्यान से कथा श्रवण कर रहे हैं। ये बात है, जरूर विमान आएगा आप लोगों के लिए। अब तो प्राण त्यागने जा रहे कौन? भीष्म पितामह। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। मंद काले तुम सामने, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागू, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही गीत गाते वननाथ त्यागू, गोविंद नाम वनवासरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग, ये सबको आता है भजन? ये भजन आता है ना सबको? श्री कृष्ण गोविंद, सभी लोग गाओ साथ में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाओ। ताली के साथ, ताली के साथ।
वत्सल भगवान की इस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया भगवान के दर्शन करते हुए। अब आगे सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि प्रश्न करते कि भैया आप ये तो बताओ कि उस परीक्षित उस बच्चे का क्या हुआ जो गर्भ में ही नष्ट करने वाले थे। बोले उसका सुख जन्म हुआ और बढ़िया सुंदर सा उनका नामकरण रखा गया। क्या नाम रखा? परीक्षित। क्योंकि उनका नाम तो विष्णु रात रखा गया, परंतु जन्म लेते ही जिसके भी गोद में जाता सबको टुकुर टुकुर देखने लगता कि क्या ये वही है जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिए थे। तो इसलिए उनका नाम, क्योंकि जिसको भी देखता परीक्षण करता था, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? परीक्षित। और परीक्षित जी महाराज बड़े हुए और जब भगवान अपना अंतिम समय में अपने देह को त्याग करके परम धाम को चले गए, तो सभी पांडवों ने भगवान का परीक्षित को राज्य सौंप करके स्वर्ग आरोहण करने के लिए हिमालय चले गए। और परीक्षित जी महाराज बड़े हुए और एक बार उन्होंने सोचा कि चलो अपने राज्य में भ्रमण करके देखा जाए कि अपने सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। जब एक दिन परिभ्रमण जब राज्य में गए तो देखा, एक आश्चर्य देखा कि एक गौ माता और एक वृषभ, एक गाय का बछड़ा, दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और उस गाय के बछड़े के 3 पैर नहीं है और एक पुरुष उसको मारे जा रहा है। तुरंत आया और उस पुरुष को पकड़ा और बोला, ये दुष्ट, तू ये क्या कर रहा है? तू इन मासूम जानवरों को क्यों मार रहा है और मेरे राज्य में यह हिंसा कैसे की? तुरंत उसने अपना मुकुट उतार के परीक्षित महाराज जी के चरणों में उतार दिया। महाराज, मैं आपकी शरण हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। और राजाओं का धर्म था कि यदि कोई शरण में आता है तो उसको मारा नहीं जाता। और गौ माता और वृषभ से पूछे कि माता, आप ऐसे दुखी क्यों हो? आप रो क्यों रहे हो? और ये आपको ऐसे मार क्यों रहा है? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, परंतु आप इतना कष्ट क्यों सह रही हो? तो गौ माता बोली कि क्या आप इसलिए रो रही हो कि आपके इस बच्चे के 3 पैर नहीं और इसके 3 पैर किसने काट दिए? आपको देखे तो ऐसा लगता है आप साक्षात पृथ्वी माता हो। और ये जो वृषभ है, ये जब उनसे पूछा कि आपके पैर किसने काटे, कौन है वो पापी, बताइए, मैं उसको अभी नष्ट कर दूं। तो बोला कि मैं अपने दुख का कारण किसको बताऊं? मैं किसी को भी अपने दुख का भोगी नहीं मानता। तभी परीक्षित कहते हैं कि अरे, आप तो साक्षात धर्मराज हो और ये दुष्ट कौन है? तो उसने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम कलयुग है। परंतु महाराज, मेरे अंदर बहुत अवगुण है, परंतु एक गुण बड़ा अच्छा है। क्या? क्योंकि इस घोर कलियुग में, कली काल में, केवल नाम संकीर्तन मात्र से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। बोले, वाह, तुम्हारे अंदर तो बहुत सुंदर ये वाला बहुत अच्छा गुण है। और इस गुण पर परीक्षित महाराज रिझ गए और बोले, बताओ। तो बोले, स्थान बताए, 4 स्थान कि जहां पर गलत काम होता हो, जहां पर वेश्यागमन होता हो, जहां पर मदिरा पान की जाती हो, ऐसे स्थानों पर उसको रखा, उसको ये स्थान दिए कलयुग को। बोले, महाराज, सारे स्थान तो आपने मुझे गंदे दिए, परंतु कोई अच्छा स्थान भी तो दो, क्योंकि मेरे अंदर एक गुण भी तो अच्छा है। बोले, बताओ तुझे कहाँ स्थान चाहिए? बोले, मुझे स्वर्ण में स्थान दीजिए।
तो चलो तुम्हारे अंदर गुण अच्छा है तो तुम्हें स्वर्ण में स्थान दिया। अब लोग कहेंगे कि सोने में कलयुग का वास है, तो अब सोना कैसे पहने? तो बताया है कि जो अधर्म से कमाया गया हुआ जो धन होता है, सोना होता है, उसमें कलयुग का वास है। यदि हम कोई वस्तु, अधर्म कलयुग तो सब में ही है, परंतु जब हम कोई चीज घर में लाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में भगवान को हम अर्पण करते हैं और उस चीज को जब हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर से सारे अवगुण खत्म हो जाते हैं। इसलिए घर में कोई भी चीज लाओ, सबसे पहले अपने ठाकुर जी को चढ़ाओ और उसके बाद खुद ग्रहण करो, तो उसके अंदर से कलयुग जो है निकल जाता है। इस प्रकार से कलयुग को स्थान दिए और परीक्षित जी महाराज अपने घर चले गए। और एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो शिकार करने चलते हैं, तो जरासंध का मुकुट अपने सर पर धारण किया और शिकार खेलने के लिए चले गए। और जब गए तो जंगल में भटक गए और भटकते उनको बहुत जोर से प्यास लगी, और प्यास लगी तो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। देखा, आवाज लगाई कि अरे कोई है घर में, कोई मुझे जल पिला दीजिए, मैं भूख प्यास से तड़प रहा हूँ। जब देखा कहीं भी प्रतिक्रिया नहीं आई तो अंदर जाके देखा कि एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। अब उनके ऊपर तो कलयुग सवार था, तो बोले अरे ये जरूर एक राजा को पानी नहीं पिला रहा है, जरूर ये पाखंड कर रहा है ताकि पानी पिलाना ना पड़े। गुस्से में आकर परीक्षित ने मरा हुआ सर्प श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चला गया। वहीं पर पास में खेल रहे बच्चों ने यह दृश्य देखा और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाके बताया। समीक ऋषि तो जब उनको ये सब बताया तो वो उनको क्रोध आया कि मेरे पिता का ऐसा अपमान किसने किया, और उनको अपने पिता का अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत कौशिकी नदी में जाकर के हाथ में जल लिया और परीक्षित को श्राप दिया। कौशिक्याप उपस्पृश्य वाघ वज्रम विसर्जह, यानी कि वाघ वज्र अपने वाणी से वज्र चलाया है और परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन तक राजा परीक्षित को तक्षक नाग आके डसेगा और इसकी